तो सबसे पहली चीज है पढ़ने के लिए अपने मन को तैयार करना कि हाँ भाई मुझे बेस्ट करना है, मुझे अगले साल को भी देखना है, उससे अगले साल को भी, और उस सब के लिए ये साल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अपनी मार्कशीट अच्छी बनानी है, स्केल अच्छा करना है, तो इस समय जरूरी है आपको स्टडी करनी है। अर्ली मॉर्निंग या मिडनाइट, दो ही टाइम ऐसे होते हैं जहाँ पे पढ़ाई अच्छी हो पाती है, दिन में कभी नहीं अच्छी पढ़ाई होती है। हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल, कैसे हैं आप लोग। इस समय पूरे इंडिया में अलग अलग यूनिवर्सिटीज में एग्जाम का टाइम चल रहा है। कुछ के सेमेस्टर एग्जाम है, कुछ के एनुअल एग्जाम्स है। मैं बात कर रहा हूँ बीकॉम वाले बच्चों की। आप अगर फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में या फाइनल ईयर में, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सामने आ रही है जो हर साल आती है, कोई नई नहीं है। मैं अगर कहूँ इसे कि ये नहीं है तो नहीं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो मैक्सिमम बच्चे फेस करते हैं। अब वो प्रॉब्लम कैसे बनती है, क्या उसका सोल्यूशन है, चलो आपको बताते हैं। पूरे साल निकल गया, स्क्रीन पर आपने पढ़ लिया होगा, थंबनेल आपने देख लिया होगा, पूरा साल निकल गया, अब क्या करें। जब अक्सर क्या होता है, देखो दो तरह के स्टूडेंट होते हैं, कायदे में तीन तरह के होते हैं लेकिन मैं दो तरह के बोलता हूँ। एक वो स्टूडेंट होते हैं जो अपनी पढ़ाई को लेकर पजस्सी होते हैं बहुत ज़्यादा, पूरे साल भर मतलब वो अपनी पढ़ाई करते रहते हैं, चाहे वो ट्यूशन्स जाते हैं, चाहे वो कोचिंग अटेंड करते हैं, रेगुलर कॉलेज अपने जाते हैं। अगर नहीं जा पाते तो वो टच में रहते हैं कि क्या कुछ चल रहा है, भले स्टडी ना करें, और उन्हें ये पता लगता रहता है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बहुत मैंने यहाँ से पढ़ लिया, थोड़ा बहुत ये हो गया, तो मतलब कुछ ना कुछ करते रहते हैं। दूसरे टाइप के वो स्टूडेंट होते हैं जो पूरे साल भर ये सोच के टाइम पास करते रहते हैं कि यार अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे। और आप किस कैटेगरी में से जरूर से बताना कमेंट करके। तो किस मतलब बहुत टाइम पड़ा है, बहुत टाइम पड़ा है, उन्हें टाइम रियलाइज तब होता है जब डेट शीट आ जाती है कि हाँ भाई इस तारीख से एग्ज़ाम है और इस तारीख में, फिर वो अपने दिन जो है एग्ज़ाम के उल्टी गिनती शुरू कर देते हैं कि आज 20 दिन बचे हैं, आज 22 दिन, आज 19, आज 18, आज 17, ऐसे कर करके। तो दोस्तों इन सब से होता कुछ नहीं है, केवल और केवल आप अपने मार्क्स कम कर पा रहे हो, आप पास होने के लिए जद्दोजहद करते हो, मुश्किलों का सामना करते हो क्योंकि आप टच में नहीं हो। अगर आप पूरे साल भर टच में होते तो आपको ये पता होता क्या सिलेबस है, क्या इंपॉर्टेंस है। अब अगर सपोज आपने कुछ नहीं किया है, अब सिर पर आ गए एग्जाम, तो ऐसे में व्हाट शुड डू नाउ, अभी हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज तो ये है अपने आप को मनाना। मैं आपसे आज ये नहीं कहूंगा अपनी वीडियो में कि जाओ भाई पिछले साल के पेपर लिया हो, जाओ भाई मॉडल पेपर खरीद लो, क्वेश्चन बैंक खरीद लो। सब पता है यार तुम्हें, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, मुझे पता है, आप सभी सब पता है आपको कहाँ से कैसे कैसे जुगाड़ लगाने हैं। लेकिन द मेन थिंग इज अबाउट कि आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है, अपने आप को एग्जाम्स के लिए तैयार करना है, जो आपने पिछले साल भर से नहीं किया। अगर आपने सपोज जुलाई में एडिशन लिया था तो 6 महीने आपके वो निकल गए, 2 महीने निकल गए, 7 महीने आपके, 8 महीने आपके चले गए हैं। एंड अब एग्जाम्स आ रहे हैं, मार्च में है, किसके फरवरी में है, कुछ के अप्रैल में है। अब खुद को प्रिपेयर करना, ये सबसे बड़ी चीज़ है जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो वो कैसे कर सकेंगे, तो सबसे पहले अगर आप बीकॉम फर्स्ट ईयर में हैं तो अपने मन को ये तसल्ली दे सकते हो कि हाँ भाई मतलब मेरे पास चांस है, बर्डन है नहीं, 2 साल आगे बचे हैं, मैं जितनी अच्छी परफॉर्मेंस दूंगा अभी मार्क्स खींच सकता हूँ। सेकंड ईयर में सिलेबस डिफरेंट होता है, समझ में नहीं आता क्योंकि सारे नए नए सब्जेक्ट होंगे। फाइनल ईयर में प्रेशर रहता है क्योंकि वहाँ पर आपको एमसीक्यूज़ होंगे और एमसीक्यूज़ में मार्क्स लाने बहुत मुश्किल होते हैं। रट के मार्क्स नहीं आते, वहाँ समझ के मार्क्स आते हैं। तो फर्स्ट ईयर वालों को ये रहेगा। सेकंड ईयर वालों को ये है कि भाई मेरी पिछले साल कैसा गया, अगर आपका बैड गया, क्योंकि आपकी जो मार्कशीट बनेगी वो कंसोलिडेटेड बनेगी, तीनों साल की इकट्ठी। तो यहाँ पे आपका अगर अच्छे से नहीं गया फर्स्ट, तो सेकंड आप बेस्ट कर सकते हैं। सेकंड ईयर में एक और कहावत है कि या तो यहाँ पे मार्क्स बहुत कम आते हैं, या एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट और फाइनल ईयर आज बहुत अच्छे आते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल पर बेस्ड होते हैं सारे के सारे मैक्सिमम टॉपिक्स दोनों सब्जेक्ट के, चाहे वो कॉस्ट हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो आपका फिनेंशियल मैनेजमेंट हो, कोई भी। फाइनल ईयर में ये प्रेशर रहता है कि भाई फर्स्ट ईयर भी निकल गया, सेकंड ईयर भी निकल गया, अगर मुझे 60% चाहिए तो मुझे उसके लिए अब मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर मैंने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर मेरे 60% से कम रहे हैं तो अब मैं क्या करूं। तो सारी चीज़ें यही है। मैं आपको इनिशियल ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं खींचता हूं, बस आपको मुद्दे की बात ये बताना चाहता हूं कि देखो सबसे पहली चीज़ है पढ़ने के लिए अपने मन को तैयार करना कि हाँ भाई मुझे बेस्ट करना है, इस बार कुछ भी हो जाए, मुझे अगले साल को भी देखना है, उससे अगले साल को भी, और उस सब के लिए ये साल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अपनी मार्कशीट अच्छी बनानी है, आपको स्केल अच्छा करना है, तो इस समय ज़रूरी है। तो कुछ चीज़ें समझनी ज़रूरी है। जब से पहले अगर आपने पूरे साल भर कुछ नहीं पता किया है तो कुछ पॉइंट्स ज़रूर से अपने दिमाग में डाल लें, ठीक है। सबसे पहले तो खुद को प्रिपेयर कर लें। उसके लिए आप
जो कुछ इंजॉय करना चाहते हो कि चलो यार 2 दिन के लिए पिकनिक पे हो जाता हूँ, कहीं पे कोई मूवी आ रही है अच्छी सी वो देख लेता हूँ, रिलेटिव के यहाँ जाना है वहाँ चला जाता हूँ, तीर्थ पे जाना है वहाँ चला जाता हूँ, 1-2 दिन अच्छे से सोना है सो लेता हूँ। लेकिन उस सब को करने के बाद पूरा टाइम पूरा कंसंट्रेशन अपने एग्ज़ाम पे होना चाहिए। हमारी प्रॉब्लम ये है, हम जब पढ़ने बैठते हैं ना तो हम सारे काम लेके पढ़ने बैठते हैं, तो पढ़ते ही हमें ध्यान आता है अरे यार उसको व्हाट्सअप भी तो करना है, अरे मम्मी ने कहा था ये काम भी तो करना है, अरे पापा की शॉप पे भी तो जाना है, अरे मुझे किसी ने ये बोला था वो तो कर दूँ, चलो एक बार चेक कर लूँ कितने लाइक आए मेरे फेसबुक पे, ये सब चीज़ें। मैं हमेशा कहता हूँ अगर आप पढ़ने के लिए बैठे हो, चाहे आधा घंटा पढ़ो चाहे 1 घंटा पढ़ो, लेकिन सारे काम करने के बाद आपको लगता है दुनिया भर के जितने भी आपके पास काम है उन सबको निपटाने के बाद पढ़ने बैठो, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो इसीलिए अगर आपका अभी भी मन नहीं है तो पहले कुछ जो करना चाहते हो, घूम के आना चाहते हो, मूवी देखना चाहते हो, सोना चाहते हो, करो। देन उसके बाद कंसंट्रेशन अपनी पढ़ाई पे होना चाहिए। उसके लिए बस यही है कि सबसे पहले चीज़ है टारगेट। वो टारगेट आप 1 डे का बनाओ, 1 वीक का बनाओ, बहुत ज़रूरी है। स्टार्टिंग में बड़े टारगेट मत बनाओ। आपको बनाना है कि आधा घंटा रोज़ पढ़ूँगा। जब आपको लगे कि हाँ, मैं आधा घंटा पढ़ रहा हूँ अच्छे से, तो आप उस टाइम पीरियड को बढ़ा लो, 1 घंटा रोज़ कर दो, है ना, 2 घंटे रोज़ कर दो। ये सिस्टम होता है पढ़ाई का। उसके साथ आपको सिलेबस सबसे पहले नोट डाउन कर लेना है। इम्पोर्टेंट मटेरियल कलेक्ट करना है, यूट्यूब से लो, टीचर से लो, कहीं से लो। देन उसके बाद आपको उसके लिए स्टडी अपनी स्टार्ट कर देनी है। स्टडी भी स्टार्ट करें तो ऐसा मत करें कि भाई एक सब्जेक्ट को लेके बैठ गए और उस पर ही रट्टाफिकेशन चल रहा है, तो उस सब्जेक्ट में तो अच्छे हो जाओगे, बाकी का क्या। तो जितने भी आपके सिलेबस में चैप्टर्स, जितने भी सब्जेक्ट आते हैं, उन सब सब्जेक्ट का एक वो कॉम्बिनेशन बनाकर 2-2 सब्जेक्ट, 3-3 सब्जेक्ट रिवाइज करें, पढ़ें, रीडिंग करें, देन आपका अच्छे से तैयारी हो जाएगी। और अगर आपका अब भी टाइम नहीं बचा है, सपोज 10 डेज़ बचे हैं, 5 डेज़ बचे हैं, 1 वीक बचा है, 15 डेज़ बचे हैं, तो यहाँ पर बस एक ही हेल्प कर सकता है आपको, वो है क्वेश्चन बैंक। और उनसे आपको स्टडी करनी है अर्ली मॉर्निंग या मिडनाइट। 2 ही टाइम ऐसे होते हैं जहाँ पे पढ़ाई अच्छी हो पाती है, दिन में कभी नहीं अच्छी पढ़ाई होती, ये मैं मानता हूँ, मेरा अपना व्यूज़ है। तो उस समय आप रीडिंग करें जितना कर सकते हो, रट्टा कभी मत करें। एंड एग्ज़ाम में बस एक ही कॉन्सेप्ट पे चलें कि भाई मुझे अटैम्प्ट करके आना है, छोड़ के नहीं आना है, देन आप हो जाओगे पास। सिंपल सा फंडा है। और बीकॉम तुम्हें तो ये भी पंगा नहीं है कि मेरा कोई प्रैक्टिकल है या मुझे बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल करने पड़ेंगे। हर ईयर में 2 सब्जेक्ट में न्यूमेरिकल होते हैं, बाकी सब में थ्योरी होती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर अब भी नहीं आया है तो यार वीडियो को दोबारा देख लो, लेकिन बात वही है कि यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द स्टडी। अगर आप ये नहीं कर पाओगे तो यार तो फिर कितनी ही वीडियो देख लेना, कितना ही मोटिवेशन ले लेना, कभी काम नहीं आएगा। और एग्ज़ाम निकल जाएंगे, फेल हो जाओगे या फिर नंबर कम रह जाएंगे, और बाद में पछताने से अच्छा है कि अभी प्रिपेयर कर लिया जाए। थैंक यू वेरी मच।